8 तारीख का यदि ग्रहों का योग समझें तो बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा, उम्मीद रखें। लेकिन दिन थोड़ा सा भारी दिखाई देता है, शाम आते आते कुछ नया परिवर्तन का योग बनता दिखाई देगा। यानी दिन कैसे भी थोड़ा सा खर्चा वाला ज़्यादा रहेगा, तो खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। कई बार क्या होता है, मनोमस्तिष्क ऐसा लगता है कि कहीं हम अड़ जाते हैं कि नहीं ऐसे ही रास्ता, अरे दुनिया में बहुत रास्ते हैं, ऐसे भी वैसे भी कैसे भी, हमको एक ही रास्ता। कई बार इन दिनों ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से है, थोड़ा बुद्धि डंप हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो स्थितियाँ समझ में नहीं आ रही हैं, शाम आने दीजिए, थोड़ा डिले करने का प्रयास कीजिए। कई बार चीज़ों को डिले करना बड़ा अच्छा रहता है, एकदम तुरंत डिसीजन लेना कई बार नुकसानदायक हो सकता है। तो आज का दिन जैसा भी ये काटने का प्रयास करें, नई सूर्य अस्त होने के साथ साथ नए जीवन के बहुत से कष्ट हैं उनको निवृत्ति करने का योग भी आपकी राशि में बनने के योग बहुत बढ़िया से बन सकते हैं। पीली चीज़ों का दान करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। गुरु का सानिध्य प्राप्त करना, गुरुजन का आशीर्वाद लेना आपके कल्याण योग कहीं ना कहीं बन सकता है आपकी राशि में। 9 तारीख यदि हम बात करें, शुक्रवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होती दिखाई देंगी, मनोमस्तिष्क में नए विचार आपके लिए आने के योग बनते रहेंगे। उन विचारों को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। कई बार क्या होता है, रात को हमने कोई सपना देखा होता है और अगले दिन हमको लगता है कि ये बिल्कुल ऐसा ही घटना घट गया, तो ऐसा ही योग आपकी राशि में इस वक्त बनकर तैयार है कि बहुत सारे पूर्वाभास हमें होने के योग बनते दिखाई देंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको इंट्यूशन के तौर पर समझ में आने की योग बनती दिखाई देंगी। और इस दिन खास तौर पर ध्यान रखिएगा, सप्तमी है, सूर्य इन दिनों खरमास में चल रहे हैं, शुक्रवार के दिन सप्तमी का योग बन रहा है और साथ साथ भद्रा का योग भी है। तो कम से कम नए कार्यों की तरफ बहुत ज़्यादा जोर लगा के कार्य ना करें, उद्धृत ना हो। नए कार्यों को करने की तरफ जाना कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो सकता है। भगवान सूर्य को विशेष तौर पर अर्घ देने का प्रयास करें। ये माघ के महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी है, जिसे विशेष तौर पर सप्तमी के रूप में ही जाना जाता है, सर्वदात सप्तमी के रूप में जाना जाता है। और ये विशेष तौर पर यदि हम देखें तो हिमाद्री इत्यादि ग्रंथों के अंदर इसका वर्णन लिखा है कि भगवान सूर्य को इस दिन अवश्य अर्घ देने का प्रयास करना चाहिए। भगवान सूर्य की कृपा से बहुत सारे कष्टों को निवृत्त करने के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए सहायता मिलने के योग बन जाते हैं। 10 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग सुबह सुबह ही बनेगा। और ये परिवर्तन जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा इमोशनल तौर पे हल्का दिखाई देता है। चीज़ों को बहुत कुछ करने के लिए हिम्मत ज़्यादा चाहिए और मंगल अस्त होने के कारण से आप सही दिशा में हिम्मत करने से बचते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ये धन योग भी बन रहा है आपकी राशि में इस वक्त। ये धन योग नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही रास्ते आपके लिए समक्ष उत्पन्न करते दिखाई देंगे। थोड़ी सी मेहनत से रास्ता बन जाएगा।